साबिक अमरीकी सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग की गई। साबिक अमरीकी सदर ने झुककर जान बचाई, ताहम एक गोली उनके कान को छूकर गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर मौका पर हलाक। ट्रंप को पुलिस एहलकारों ने हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल किया। तिब्बी इमदाद के बाद घर शिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला करूंगा। सिक्योरिटी एहलकार का मशकूर हूं जिन्होंने बर्वक्त सूरत हाल पर काबू पाया। साबिक अमरीकी सदर पर हमला करने वाले की शनाख्त जाहिर कर दी गई। FBI हुकाम के मुताबिक 20 साला हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। हमलावर रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन और पेंसिल्वेनिया का ही रिहायशी था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी रैली पर फायरिंग करने वाले हमलावर 2 अफराद थे। जवाबी फायरिंग में एक मारा गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूक बरामद कर ली। अमरीकी खुफिया सर्विस का कहना है दोनों हमलावर ट्रंप से कई सौ गज दूर थे। स्नाइपर से निशाना बनाया गया। हमलावरों ने 8 से 10 गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात आवाम से शेयर की जाएंगी। ऐनी शाहिदीन का कहना है हमलावर को बंदूक लिए छत पर चढ़ते देखा और पुलिस को इतला भी दी। पुलिस को हमलावर को मोमेंट बारे इल्म नहीं था। साबिक अमरीकी सदर पर हमले के बाद जो बाइडन का रद्द-ए-अमल कहते हैं अमरीका में ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने पैगाम में कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। ट्रंप, उनकी फैमिली और रैली के शुरका के लिए दुआ गो हूँ। हमें एक कौम की हैसियत से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। साबिक सदर जॉर्ज W. बुश ने कातिलाना हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बाराक ओबामा का कहना था, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। साबिक अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की आलमी रहनुमाओं की तरफ से मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, हर किस्म के सियासी तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी ने कहा, ट्रंप पर हमले की खबर से सदमा हुआ। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं तशद्दुद के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कल मरी बुला लिया। सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना अराकीन भी इजलास में मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सदीकी को मीडिया हिकमत अमली मौसर बनाने का टास्क सौंप दिया। कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। बानी BDI और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समाअत की। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। दोनों को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। पैसा कराची शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमारी जो अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। 20 साल के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है हब डैम के जरिए। क़यादत का फ़र्ज है कि अवाम को मसाइल नहीं उनका हल बताए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, 20 साल बाद हब डैम से कराची में इजाफी पानी ला रहे हैं। KMC की आमदन को शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। MQM के दौर में चलती बसों को बंद कर दिया गया था। KMC पहली बार सोलर एनर्जी के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स की हड़ताल खत्म करा दी। पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल।
मरियम नवाज की तरफ से हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला का कहना था, आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को होगा, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। आठ और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात से ही शुरू होने का इम्कान है। बारिशों के बायस मुहर्रम के जुलूस की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे, बिजली के खंभों और तारों से फासला इख्तियार किया जाए, खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनाकात से गुरेज करें। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जिला खैबर की वादी तीरह में शदीद बारिशों और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला दुकानों में दाखिल, ताजरों को लाखों रुपए के माली नुकसान का सामना। महंगाई के सताए अवाम की जेब पर एक और कारी ज़र्ब की तैयारी। 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे और डीजल 3 रुपये 72 पैसे महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी तैयार। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद दी जाएगी। आटा भी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो गया। हर दाल पे इन्होंने 125 रुपए बढ़ाए, हर दाल पे। दालों के रेट भी जाहिर है बढ़े हैं पहले से, और पहले कम हुए थे फिर अभी ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है मैनेज करना इसको। गरीब पैसे बेचारे साढ़े वर्गे मतलब स्तर के थे, वो थोड़ा खरीद सकते, दूसरे से खरीद नहीं सकते। दालें तो माशाल्लाह वो तो कुछ मिल नहीं रही हैं, कुछ इतनी महंगी हो गई हैं कि आम बंदा जो है वो खा ही नहीं सकता। जाएं तो जाएं कहाँ, गोश्त के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। चने की दाल 125 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 305 रुपए किलो हो गई। काले चने 100 रुपए इजाफे से 305 रुपए में बिकने लगे। बेसन की कीमत 210 रुपए किलो से बढ़कर 310 रुपए किलो मुकर्रर। जिले इंतजामिया लाहौर ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नमाज के टाइम पे लाइट बंद कर दी जाती हैगी। इनका कोई सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैगा, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। लोड शेडिंग आपके सामने है। लोड शेडिंग के अलावा बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बंदे का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। परेशानी ज़्यादा है, बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा भर नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि बस बंदा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। आ गई बिजली, चली गई बिजली। महंगी बिजली के सताए शहरी लोड शेडिंग से परेशान। कई शहरों में घंटों बिजली गायब। मुल्तान के शहरी कहते हैं, जब बिजली जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती। कई घंटे बिजली ना होने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गया है।